कौन भगवान? किसको मिला भगवान? भगवान तुम्हारी सेवा का भूखा है। तुमको मिलेगा, तुम उसके पांव दबा दोगे। सोचते रहो तुमको मिलने वाला नहीं। कितने लोग सोचते भगवान मिलेगा तो उसके हम पांव दबा देंगे। कितने लोग सोचते हम उसके सरसों तेल मालिश कर देंगे, हो सकता पांव दर्द होता। खुद के पांव दर्द हो रहा, मालिश उनके कर देंगे। पांव छू लेंगे भगवान को। तुम्हें पांव छुआने के लिए भगवान आएगा। जिनके कर कमल हैं उनको भगवान किसी दूसरे रूप में आकर के दर्शन देते हैं। कभी मां के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी सास ससुर के रूप में, कभी भाई बहन के रूप में, और कभी पति के रूप में, और कभी गुरु के रूप में, कभी संत के रूप में भगवान दर्शन देता है। लेकिन उनको हम पहचान नहीं पाते हैं, तो उनके हम चरण छूते भी नहीं हैं, ना उनकी हम सेवा करते हैं। पहचानने के लिए प्रेम की आँख चाहिए, और प्रेम की आँख खोलने के लिए निरंतर सत्संग चाहिए, और सत्संग पाने के लिए निरंतर पुण्य करना चाहिए। निरंतर पुण्य करने के लिए अखंड भक्ति करना चाहिए। तभी ये पुण्य मिल सकता है, ऐसे नहीं मिलेगा। सेवा करो। सेवा बहुत बड़ी चीज है, और ये भी समझ लेना, सेवा केवल पैर में तेल मालिश करना ही सेवा नहीं है। उनके सेवा के लिए धन कमाना भी सेवा है, उनके लिए मकान बनाना भी सेवा है, उनके लिए गाड़ी लाना भी सेवा है, उनके लिए फूल वाटिका लगाना भी सेवा है, और उनके लिए भोजन बनाना भी सेवा है, खिलाना भी सेवा है, और उनके लिए पानी पिलाना भी सेवा है। लेकिन बोर कराना भी सेवा उन्हीं की है। हाँ, ये नहीं गिलास में पानी पिला दिया तो वो लल्लू राम, हमने बोर कराया तो हम खाली राम। नहीं, बिना बोर पानी कहाँ से आएगा? इसलिए पुण्य तो वहां तक जाएगा जहां तक बोर हुआ है, आशीर्वाद वहां तक पहुंचेगा। ऐसा नहीं है। इसलिए आर्गन बजाना भी सेवा है, चमर डुलाना भी सेवा है, कार्यालय में बैठ करके दान लेना भी सेवा है, रसीद काट कर देना भी सेवा है। भक्त आ गए, उनको प्रेम से बोलना भी गुरु की सेवा है। आइए आइए भक्त जी, आइए प्रजापति जी, रोडमल प्रजापति, इतना कहना भी गुरु की ही सेवा है। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। गुरु तो एक है, उसकी सेवा करने वाले तो अनेक शिष्य, लेकिन गुरु के जो भक्त हैं उनकी सेवा कौन करेगा? उनके लिए मैनेजमेंट, अरेंजमेंट, सेटलमेंट कौन करेगा? प्रबंधन। वो प्रबंधन भी गुरु की सेवा है। मैं अपने गुरु के पास बैठता था तो कभी कभी मेरे गुरु कहते थे, तुम जाओ, दर्शन देव जाए, प्रवचन सुनाओ जाए। अरे हमने कहा आपके पास बैठ ले। अरे देर होत है, तुम जाओ। हमने कहा आपके पास हम भी बैठ लेते हैं। बोले तुम जाओ, वही सेवा है, जाओ सत्संग करो। तो हमने कहा कि जो आपके पड़ोस में सेवा रात दिन कर रहा है, इसको फल ज्यादा मिलेगा। बोले इससे ज्यादा तुमको मिलेगा जो लाखों भक्तों को संभालते हो, करोड़ों भक्तों को संभाला है। तुमका टोटल मिल जाए तो इनको 1% मिल जाए। हाँ, वास्तव में दूर की सेवा भी सेवा है। जैसे ये संत कोई माइक चला रहा है, ये भी गुरु की सेवा है। वो माइक चलाने वाला संत 7 दिन बाद 10 दिन बाद मेरे दर्शन पाता है, मुश्किल से पांव छूने को पाता है, उसी में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में लगा रहता है। ये भी सेवा है। जिन्होंने कुर्सियों की सेटिंग करवाई, ये भी सेवा है। जिन्होंने पंडाल लगवाया, ये भी सेवा है।
जो इतना बड़ा सिस्टम संभालता है संत, वो भी सेवा ही है गुरु की। याद रखना, माँ बाप के लिए सर्विस करते हो, धन कमा के लाते हो, वो भी सेवा है। थोड़ा अंश माँ बाप की सेवा में भी लगा देना। और सेवा से बढ़कर स्वर्ग की कोई सीढ़ी नहीं है। स्वर्ग आकाश में नहीं है, नरक पाताल में नहीं है। जब तुम सेवा करते हो स्वर्ग का जन्म हो जाता है। जब तुम अहंकार करते हो, लोभ करते हो, क्रोध करते हो, तब नरक का जन्म हो जाता है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् एतै विमुक्तः कौन्ते तमो द्वारी त्रिभि नरः आचरत आत्मना श्रेयः ततो यात् पराम गतिं स्वर्ग स्थितानां इह जीवलोके चत्वार चिह्नानि वसन्त देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च सुजरेश वैरम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा चिह्नानि देहे नरक स्थितानां दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आश्री। इसमें नीति शास्त्र की श्लोक। सब बैठे रहो धैर्य से। कहाँ जा रहे ये लोग? बैठो प्रेम से बस। हाँ, वो पीछे से आगे आ गए, अच्छा रहा। किसी का बीड़ी पीने का मन हो तो 1 घंटे मत पीना, और 1 घंटे अगर छोड़ सकते हो तो फिर 1 दिन मत पीना, और 1 दिन छोड़ सकते तो 1 महीना मत पीना, और 1 महीना छोड़ सकते तो 1 साल मत पीना, और 1 साल छोड़ सकते हो, 2-4 साल और जीने को बचा तो पीना ही मत। बस खत्म। ऐसा बीड़ी उड़ी के चक्कर में भी मत पड़ना। हाँ, कभी नहीं। कोई भी आदत मत रखो, बहुत सुख मिलेगा। कबीर साहब कहते, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। गाइए। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। पारक सिद्धांत। बस ये पारक सिद्धांत, वो अर्जुन साहब वाला सिद्धांत कि मन की तरंग मार लो। माला भी इसलिए फेरना है कि माला फेरते फेरते मन को फेर देना। जिंदगी भर माला ही फेरते रहे और मन फेरे ही ना तो कोई मतलब नहीं निकला। माला फेरते फेरते फेरने की कला ऐसी आ जाए कि मन की माला भी फेर दो। माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर। कबीर क्रांतिकारी संत है। मन का डार दे, चाहे टूटे चाहे फाटे, बिना कहे भरम न जाए। कबीर कैसा बोल रहे हैं? कबीर कहते हैं, चाहे आदमी टूट जाए चाहे दिल फट जाए, लेकिन बिना कहे भरम नहीं जाएगा। जो सत्य है कह दूंगा। कर का मन का डारी दे। कर का मतलब हाथ का। हाथ में जो मणियों का माला है उसको डाल दो। कबीर कहते डाल दो, पर डाला नहीं लोगों ने। पढ़ लिया, सुन लिया, डाला नहीं। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ये मन के मणियों की माला को फेरो। बुराइयों से अच्छाइयों की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अवगुणों से सद्गुणों की ओर ये मन की माला को घुमा लीजिए। क्रोध से करुणा की ओर, लोभ से दान की उदारता की ओर, और मोह ममता से प्रेम और समता की ओर, अहंकार से नम्रता की ओर मन की माला को घुमाइए। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। तीन
तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समझा। कबीर जैसा संत हार गया, थक गया, मुश्किल में पड़ गया। वो कहते किसको समझा कर कहूं, किसको समझाऊं। तीन लोक में संशय पड़ी, तीन लोक भ्रमित है, पूरा सब नभलोक, भूलोक, पाताल लोक सब भ्रमित है, सब संशय में डूबे हुए लोग हैं। किसको समझाऊं, क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं, कहां समझाऊं, कौन समझेगा, क्यों समझेगा, काहे कहूं समझाए। तीन लोक में संशय पड़ गया। कबीर जैसा संत भी हार मान लिया, काहे कहूं समझाए। जैसे कोई घर मालिक जब हार जाता है तो कहता है क्या समझाऊं, किसको समझाऊं, सब नालायक है, बर्बाद हो जाने दो। ऐसे कबीर हार चुका है। लेकिन कबीर ये भी कहते हैं, हारे को हरि मिले, जीता जमपुर जाए। जब तुम कहीं हार जाते हो तो अहंकार टूट जाता है, और अहंकार तुम्हें जमपुर ले जाता है। और हार से अहंकार मर गया, नम्रता आ गई। जैसे चुनाव नेता हार जाता ना तो विनम्र हो जाता है, अकड़ कम हो जाता है। और चुनाव जीत जाता है ऐसे अकड़ के चलता है, तुमको कीड़ा मकोड़ा की तरह देखता है। तुम्ही ने वोट दिया था और उसको चुनाव जिता दिया, अब ऐसा अंग्रेजी में बात करता है। अब तुम भी ऐसे आदमी, न राजस्थानी समझते हो, न पाकिस्तानी समझते हो, न हिंदी समझते हो, अंग्रेजी में बोल रहा है। अंग्रेजी बियर पी रहा है, तुम्हारे पास अंडर बियर नहीं, वो अंग्रेजी बियर पीता, इंग्लिश बियर। चुनाव से पहले वादा किया था सब कुछ दूंगा, सब पूरा। नेता जैसा झूठा आदमी मिलना कठिन है, बहुत धूर्त होता है। 90% नेताओं में धूर्त भरी, झूठ बोलना। एक नेता हमसे उज्जैन में बोला कि बस आप ऐसा आशीर्वाद दो कि चुनाव जीत जाऊं, फिर पूरी ताकत के साथ में उज्जैन में आश्रम बनाऊंगा। और चुनाव जीत गया, बन गया। वो ऐसी ताकत लगाई कि ढूंढे ही नहीं मिला। एक बार मुश्किल से उसको ढूंढ पाए तो एक वो नारियल हमको दिया, वो बाल वाला नारियल है, क्या बोलते उसको, जिसमें बाल लगे होते हैं, खोसट लगा होता है, श्रीफल दिया। उसने हमको एहसास करा दिया ये श्रीफल है, फल तुम लो, सिर्री हम हैं। वो सिर्री था पागल, और वो सिर्री फल उसको फोड़ो तोड़ो खाओ, बस हो गया, आश्रम बन गया। अरे चुट्टा, तुम मत बोल ना, लेकिन बोलता इसलिए है ताकि वोट मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, नोट मिल जाए, चुनाव जीत जाऊं, उसके बाद देना लेना तो कुछ है नहीं। बहुत चालाक। 10% नेताओं की बदौलत से राजनीति चलती है, देश चलता है। 10% नेता देशभक्त है और 90% देश को बिजनेस समझता है। जो भी फंड आएगा उसमें से पैसा खा जाएगा। सेना का फंड खा जाते हैं। जो सैनिकों के लिए औजार आते हैं उसमें भी खा लेते हैं। शौचालय का पैसा भी खा जाते हैं, स्कूल की बिल्डिंग का पैसा खा जाते हैं, सड़क का पैसा खा जाते हैं। और शौचालय का पैसा खाते हैं तो मैं कहता हूँ चलो धन्यवाद है, कम से कम शौचालय नहीं खाया, पैसा ही खाया है। लेटरिन का पैसा खा गया, और ज़्यादा खाने का आदत बढ़ जाए तो लेटरिन भी खा जाएगा। और धूर्त आदमी, इतना लालच में क्यों पड़े हुए हो, क्या कमी है? ईमानदारी से सेवा करो। योगी आदित्यनाथ ने ईमानदारी से काम किया तो आज सीएम है, 10 साल सीएम बने। और ईमानदारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वो 10 साल पीएम और 15 साल सीएम, 25 साल बड़े पद।
ईमानदारी से आपका प्रमोशन होता है, लोभ लालच से आपका डिमोशन होता है। आप चुनाव हारे क्यों? सोचो, जब पहले कुछ नहीं थे तो विधायक हो गए, सीएम हो गए, उसके बाद पूरा चुनाव हार गए, तो क्यों हारे? आखिर बेईमानी किया तुमने, लालच किया, घोटाला किया, सब सत्यानाश मारा, खूब दारू पिया, खूब बॉम्बे से हीरोइन मंगा करके उनको नचाया, एक एक हीरोइन को 60-60 लाख रुपया दिया। ये गरीब महिलाएं, उनके पास 60 रुपये की साड़ी नहीं, हीरोइन नचवाओ थे। अरे उसको क्यों नचवाते हो? वो कमर उमर हिलाएगी, उससे क्या मिलने वाला है? हीरोइन हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है भाई। हीरोइन आएगी, कमर हिलाएगी, हाथ ऐसे करेगी, वैसे करेगी, इससे क्या मिलता? फायदा क्या है? इससे बड़ी बदतमीजी का काम क्या है? उसमें क्या मिलने वाला है? कमर हिलाएगी, खीसे काढ़ेगी, घुटना टेकेगी, आंखें घूंघट काढ़ कर देखेगी। अरे घूंघट काढ़ चाहे मोड़ खोल, उससे क्या फर्क पड़ता है? सबके पास एक एक पत्नी है, उसका घूंघट देख लो आप। उसके लफड़े में बॉम्बे से हीरोइन क्यों बुला रहे? 60 लाख दे रहे। 60 लाख में तो 10-20 गांवों की, 50 गांवों की औरतों की साड़ी हो जाएगी। पैसे का दुरुपयोग करते हो। और सत्संग कराना हो तो 60 रुपये नहीं देंगे। अभी रामनाथ साहब अगर किसी मंत्री के यहाँ चले जाएं रुपया मांगने, तो इनको 6 रुपया दे दे, वही बहुत है। हाँ, ये वहाँ से घूम आएंगे, भूखे प्यासे लौट आएंगे, भटकते भटकते, न जाने कहाँ से आ गया है, मानव कल्याण आश्रम केसरी पुरुष आ गया। कोई कुछ नहीं, वो मिलेगा भी नहीं, गेट बंद कर देगा। अरे सत्संग बढ़ावा होना चाहिए। मैं तो एक मुख्यमंत्री को मैंने बताया था, जो संत की छटनी कर लो, इंटरव्यू कर लो, जांच कर लो, CID लगा दो संतों के पीछे। जो संत अच्छे हैं उनका सर्टिफिकेट बना दो। और जिस गांव में सत्संग करें तो पंडाल खर्चा, माइक खर्चा शासन की ओर से दिला दो। संत को पैसा मत दो आप, क्योंकि पैसा दोगे तो नकली संत बहुत तैयार हो जाएगा, असली फिर रह जाएगा। अगर ये पता लगा दें कि जो प्रवचन करता उसको 1 लाख रुपया देती सरकार है, तो असंग साहब तो पीछे रह जाएंगे, कुसंग साहब आ जाएंगे, वो सबसे बड़े संत बनकर बैठ जाएंगे, ढोंगी महात्मा। पैसा न दो, लेकिन पंडाल और माइक की व्यवस्था का खर्चा जो है शासन दे दे, तो गरीबों के गांव में भी सत्संग हो सके। और सत्संग होगा तो मांस मछली अंडा मुर्गा शराब बेविचार सब खत्म होगा, संस्कृति और संस्कार बढ़ेंगे और समाज स्वर्ग बनेगा, और गांव गांव में सब देवी देवताओं का वास हो जाएगा। अब इसमें इनके समझ में आता नहीं है। हम कहते हैं सत्संग की व्यवस्था आप अपने शासन से करा दो, तो ये शासन की ओर से गांव गांव शराब की दुकान खोल देते हैं कि और शराब पियो, सत्यानाश हो जाओ, शराब पियो, नशे में रहो, बेविचार करो, भ्रष्ट हो जाओ, मूर्ख बने रहो। गलत बात है। शराब की दुकान गांव में मिलना ही नहीं चाहिए, शहर में रहे। और शराब से महंगा और कुछ होना नहीं चाहिए। एक बोतल 1000 की, उससे हाई ग्रेड की 1500 की, 10,000 की बोतल, 1 लाख की बोतल। शराबी का टोटल पैसा निकाल लो और उससे सड़क बना दो। जब इतनी महंगी हो जाएगी लोग अपने आप कम पिएंगे, दूर मिलेगी तो लोग कभी कभी पिएंगे। और गांव गांव में दुकान खोलोगे तो बच्चे भी पिएंगे, कितनी लड़कियां भी चुस्की ले लेंगी, लाओ चूसो, क्या है ऐसा। जब सहज मिल रही है, वो चीज मिलनी ही नहीं चाहिए। और नए नए नशा का परमिशन देना ही नहीं चाहिए। पुड़िया गुटखा ये बहुत खतरनाक आ गया। पहले पान चलता था तो लोग ठेला पर जाते थे, पान लगवाते थे, खा लेते थे। और ज़्यादा पान घर में रखें रात भर में सड़ जाता था, तो एक ही लाते थे। अब ये पुड़िया है, 100 पुड़िया घर में धरे बैठे लोग, 10-10 पुड़िया जेब में धरे हैं। अब गुटखा खा रहे हैं और थूक रहे हैं। महिलाएं पोछा लगा रही, झाड़ू लगा रही। ये उल्लू राम थूक रहे हैं और लल्ली देवी झाड़ू लगा रही हैं। आवाज आती है जब गुस्सा महिलाओं की, तो एक झाड़ू पति की पीठ पर भी मार देती है, बेवकूफ कहीं का। अब हम बता रहे हैं पति परमेश्वर होता है, और वो देख रही पति थूकेश्वर है, थूके पड़ा। कौन मॉडल परमेश्वर है? हमारी बात भी झूठी हुई गई।
कम से कम परमेश्वर के लक्षण भी तो दिखने चाहिए ना। महात्मा लोग भी खुश है। ये खुश इसलिए रोज नए मॉडल का प्रवचन सुनाता हूं, पुराना वाला हम बदल देते हैं रोज। मन की तरंग मार लो, आहा, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन भजन, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन, मन हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो तरंग मार। बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं। बस हो गया स्टूडेंट, बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियन और सेंट्स, सबके लिए, ऑल पर्सन्स द कबीर नॉलेज सुपर लाइफ। जब विद्यार्थी अपने मन की तरंग को मार लेता है, शिक्षा के क्षेत्र में सुपर टॉप करता है, साधु मन के तरंग की मरम्मत कर देता है, वो साधु अपनी तपस्या में टॉप करता है। मन में कितनी तरंगें उठ रही हैं। एक नारी जब मन की तरंगों को कंट्रोल करती है, वो नारी नारायणी का रूप धारण करती है और संसार में उसका सम्मान बढ़ जाता है। सबके पास मन है और सबके मन में तरंगे हैं। क्या बात, तरंगे उठ रही, तरंगों में नहीं बहना है। समुद्र के किनारे बैठा हुआ व्यक्ति समुद्र की लहरों को देखता है, लेकिन लहरों में भीगता नहीं, अलग बैठा देख रहा है। ऐसे मन समुद्र है और मन की लहरें ये तरंगे, मन के विचार, इनके दृष्टा बनो। मन के विचारों, मन की इच्छाओं की लहरों में डूबा न करो। मन में तो नाना प्रकार की इच्छाएं पैदा होती है। क्या क्या मन में उठते हैं विचार, क्या क्या मन में गंदगी आती है, क्या क्या मन में पवित्रता आती है। मन समुद्र है, समुद्र में लहरें उठना जैसे कभी बंद नहीं होती हैं, ऐसे तुम्हारे मन रूपी समुद्र में विचारों की तरंगें उठना कभी बंद नहीं होती। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। पर कबीर साहब चुनौती दे रहे हैं। रामफल जी, सुनीता देवी मीणा, वाह। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आपके मन में कभी कभी तरंग उठती है, अरे इस घर के चिल्ला चोट में कहाँ फंस गया, निकल कर भाग जाऊं, छोड़कर गुजरात निकल जाऊं, बाबा जी बन जाऊं, हरिद्वार में कमंडल लेकर घूमूं, भंडारा खाता रहूं, छोड़ो पत्नी वतनी, क्या लफड़ा भगवान। ऐसी तरंग कभी कभी आती है। कभी कभी दुकान में बैठते बैठते तुम ऊब जाते हो, मन में तरंग उठती है, दुकान क्या, ये तो सेंट्रल जेल हो गई मेरे लिए, इसमें जब से फंस गए निकल ही नहीं पाए, अब मरेंगे तभी लाश निकलेगी, कहाँ लफड़म फंस गए, छोड़ो दुकान, भागो यहां से, निकलो। ये मन की तरंग। गृहस्थाश्रम की आवश्यकता है पत्नी, गृहस्थाश्रम की साज सज्जा है पति।
और जीवन की आवश्यकता है व्यापार, बिजनेस, दुकान, धन, खेती बाड़ी, पशुपालन। इसलिए याद रखना, मन की तरंग में बह मत जाना। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, सत्संग सुन लो आराम से। कभी कभी दुकान बेटे को सौंप करके गुरु के प्रवचन को सुनने चले जाओ। जैसे मछली समुद्र में हो या तालाब में हो, कभी कभी छलांग मार करके समुद्र के पानी से ऊपर आती है, हवा लेती है। ऐसे ही तुम माया मोह के समुद्र में डूबे हो मछली की तरह। मैं जानता हूं फंसे हो मोह के जाल में, लेकिन कभी कभी छलांग मार करके जैसे मछली समुद्र के ऊपर कूदती है, सरोवर के ऊपर कूदती, जल से बाहर छलांग लगाती है, ऐसे तुम भी इस माया मोह के जल से बाहर छलांग मारकर 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे सत्संग सुनने चले जाओ। वही तुम्हारी जिंदगी में शांति लाएगा। कितने लोग छलांग लगा ही नहीं पाते। वो कहते हम जाएंगे तो घर बिगड़ जाएगा, बिजनेस बिगड़ जाएगा, दुकान ये हो जाएगी। हम चले जाएंगे तो जो भैंस है ये रात भर में हथनी बन जाएगी, और हम हट गए तो ये पत्नी जो है कुतनी बन जाएगी, और ये पति का आता पता ही नहीं चलेगा हम हटेंगे। अब इस पति को, नालायक को कब तक बचाओगे, धूर्त को? चलो निकलो, जाने दो इसको, बैल बनने दो। अब इनको कैसे तुम, ये तो खेत के मक्का हैं क्या जो लेकर के वो कौवा खा जाएंगे। इनको डंडा लेकर, पत्थर लेकर फेंकते रहो, बचाते रहो। कि ऐसे चक्कर में फंसना नहीं है। आइए मुकेश दौसा के हमारे महान भक्त मुकेश भाई सब आ गई टीम। वाह वाह वाह, सम्मान भी कर दो बीच में। पुलिस जवान भी आकर बैठ गए, आशीर्वाद, ताली बजा दो। पुलिस जवान भी बहुत प्रेमी है, मुस्कुराता भी है, अन्यथा पुलिस का जवान मुस्कुराना बहुत कठिन है। क्रोध की ज्वाला में जलता रहता, धत तेरी लत तेरी, उसी में उसकी हो जाती सब तेरी। और वो है कुछ सत्संगी आत्मा, मस्त रहता है। कुशल मंगल। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत जरा सुधार लो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए सो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए सो करो। मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन भजन। वालों को उठाना है, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। कोई तुम्हें कबीर का बुरा कहे, इतना सस्ता है तो सुन कर माला की जरूरत ना, कोई आला बाला की जरूरत। कबीर का भजन, बस आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। कितने लोगों की चिड़चिड़ी आदत हो जाती है। कितनी स्त्रियां जब मायके में थीं बड़ी मीठी थी, बड़ी प्रसन्न थी, ऐसे मुस्कुराती थी,
जैसे महारानी सीता मुस्कुराती है। और जब से ससुराल आई है ऐसे चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़ी चिड़चिड़ाती है, बहुत परेशान हो गई। अरे इतना क्यों आफा काफा लाफा जाफा में फंसी हो? अपने पति को इतना मूर्ख क्यों समझती हो? कितनी स्त्रियों ने तो पति को पूरा मूर्ख समझ लिया कि इसको अकल नहीं है, अगर मैं संभालूंगी नहीं तो ये कुआं में गिर जाएगा, और कुआं है नहीं तो ये कुआं खोद के उसमें गिरेगा। अरे तुम ये मत सोचो सब पति वती सबले रहेंगे, तुम चिड़चिड़ा स्वभाव अपना मत बनाओ, खुद को मत बिगाड़ो, ससुराल स्वर्ग हो जाएगी, चिड़चिड़ी मत बनो। कितने लड़के लोग भी शादी के बाद बड़ा चिड़चिड़ा हो जाते, गरम दिमाग रहता। लड़की ने सोचा था पति मिलेगा, मीठी मीठी बातें करूंगी, और वो पति मिला तो एटम बम मिला है, पूरा क्रोधी, बहुत गुस्सा में रहता है, एकदम गरम दिमाग, गरम गरम समोसा। ऐसा नहीं करना है, अपन तो हंसमुख रहना है। भगवान कृष्ण हंसमुख थे, भगवान राम मुस्कान भरे रहते थे। मुस्कुराने का स्वभाव उनको भगवान बना देता है, हंसमुख स्वभाव कृष्ण को भगवान बना देता है, प्रसन्न स्वभाव कबीर को महान बना देता है, शांत स्वभाव महात्मा बुद्ध को भगवान बना देता है। और तुम ये चिड़चिड़ा स्वभाव, ये किस काम का है? इससे उन्नति भी कमजोर हो जाएगी, विकास रुकेगा, रिद्धि सिद्धि समृद्धि बुद्धि सब कम हो जाएगी। पति से मुस्कुरा कर, पत्नी से भी प्रसन्न होकर बात करिए। दोनों पति पत्नी ऐसे रहिए जैसे दो दोस्त, चुपचाप सलाह करके काम कर लीजिए। गुरु शिष्य ऐसे रहिए जैसे दोस्त, चुपचाप सलाह करके डिसीजन ले लीजिए। जिद नहीं, हठ नहीं, अहंकार नहीं, क्रोध नहीं, शांति का समाचार। ऐसे प्रेम से हमेशा उन्नति के लिए सोचिए, विकास के लिए सोचिए, हमेशा प्रगति के लिए सोचिए, भक्ति के लिए सोचिए। दो ही काम करना है जीवन में, भक्ति और उन्नति, प्रगति और सद्गति। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितना हाथ पांव मारो, जो प्रारब्ध में है वो मिलेगा। और कितना आनंद में रहो, जो आपके कर्म का फल है वो मिलेगा। आज कल मेरे पास में फोन आया,